कराची में तूफानी बारिश का नया स्पेल, टॉवर से कायदाबाद तक वक्फे वक्फे से जारी बारिश से जल थल एक हो गया। औरंगी टाउन में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड, सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में बिजली के तवील ब्रेकडाउन की शिकायत। मुमकिना बारिश के पेश नज़र आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत की शहरियों को घरों से गैर ज़रूरी ना निकलने और एहतियात की अपील। कराची में तेज बारिश के दौरान पहाड़ी तोदा जमीन पर आ गिरा। कटी पहाड़ी से तोदे सड़क पर आ गिरे, गाड़ियों को ब्रेकें लग गईं। तोदे गिरने से लोग बाल बाल बचे। कराची में बारिश ने जिंदगी मफलूज करके रख दी। औरंगी 2 नंबर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की दुकानें पानी में डूब गईं। लाखों रुपए का सामान पानी की नजर, दुकानदार सर पकड़ कर बैठ गए। हमारे नुकसान का अजाला कौन करेगा, ताजरों की दुहाई। 100 मिलीमीटर बारिश संभालने के लिए पूरा कराची खोदना पड़ेगा। बारिश होगी तो पानी जमा होगा, बारिश रुकेगी तो पानी निकाल देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में नालों की सफाई ना होने की तनकीद मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला सिंध ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कराची में नाले साफ थे तो पानी निकल गया। पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का अहम दौर आज होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी अहम इजलास के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। मुज़ाकरात से हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद गहरी होगी। बाहमी मफादात पर हिमायत की तौसीक, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बगैर बन जाना, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, इसकी कोई तलाफ़ी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा, किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने तजावुज़ात और टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहते हैं आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियां बड़े नुकसान की वजह हैं। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल के हमराह खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा अजला का दौरा। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म और सैयद आसिम मुनीर को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने मुतासरीन में चेक तकसीम किए। कहा मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। रिलीफ ऑप्शंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फौजी जवानों को हिदायत। फील्ड मार्शल का स्वात, पुणे, शांगला और सवाफी का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ फौजी जवानों से मुलाकात की। पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से भी मुलाकात की। बुनेर और स्वाबी में सैलाबी रेलें तबाही के निशान छोड़ गए। बरसों में बसी बस्तियां लम्हों में बर्बाद हो गईं। सैलाबी रेलों ने बुनेर और स्वाबी का नक्शा ही बदल दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 377 तक पहुंच गई। बुनेर में सबसे ज़्यादा 228 अमवात हुई। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट से मरने वालों की तादाद 33 हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मलीर, गुलशन हदीद, शाह फैसल कॉलोनी, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, तारिक रोड, गुलशन इकबाल में तेज़ बारिश। गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद कई सूरत हाल मामूल पर, कहीं मुश्किलात बरकरार। अहम शाहराहों से पानी की निकासी जारी। कई इलाकों में बरसाती पानी अब तक जमा। गुज़श्ता रोज़ की बारिश से अमवात की तादाद 11 हो गई। महकमा मौसमियात ने कल भी कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में नालों की सफाई न होने की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहते हैं 12 घंटों में 200 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर में पानी जमा हो गया लेकिन नाले बह रहे हैं। मुराद अली शाह तातील के बावजूद शहरियों के घर से निकलने पर नाराज। बोले शहरियों को तातील पर घरों में होना चाहिए था। अब तेज़ बारिश होगी तो शहरी सड़कों पर फंसेंगे। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नर्सरी नाले का मुआयना किया।
کراچی میں اربن فلڈنگ پر مرتضی وہاب اور فاروق ستار آمنے سامنے آ گئے۔ میئر کراچی نے کہا کہ شہر کے نالے 40 ملی میٹر پانی کا نکاس کر سکتے ہیں۔ شہر میں 170 سے 235 ملی میٹر تک بارش ہوئی۔ طوفانی بارش پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی۔ فاروق ستار کا کراچی کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ مرتضی وہاب کو مناظر کا چیلنج بھی دے دیا۔ کہا لوگ کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کیا جائے، نالوں سے کچرا اٹھا لیا جائے تو 400 ملی میٹر پانی بھی نکل سکتا ہے۔ کراچی کے کئی علاقوں میں اندھیروں کا راج، 30 گھنٹے بعد بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ گلشن اقبال، نارتھ ناظم آباد اور بنارس کے کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ آج بھی بارش سے کے الیکٹرک کے 350 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں بارش کے باعث 3 منزلہ بوسیدہ عمارت گر گئی، 7 افراد زخمی۔ افسوسناک واقعہ اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ رینجرز کی بھاری نفری بھی پہنچ گئی۔ حادثے کے مقام کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ پاکستان کا افغانستان پر کالعدم تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق کارروائیوں پر زور۔ افغانستان نے دہشت گردوں کے خلاف اقدامات کی یقین دہانی کروا دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا افغان سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان، افغانستان اور چین کے وزراء خارجہ کا کابل میں اجلاس۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں تیز کرنے کا عزم۔ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر بھی اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیابی، ڈپلومیسی کی دنیا معترف، پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان کی حالیہ سفارتکاری مہم کو بہترین قرار دے دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ نے انسداد دہشت گردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کی تعریف کی۔ بھارت سے جنگ بندی کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں مزید تیزی آئی۔ پاکستانی کامیاب سفارتکاری سے کالعدم تنظیم BLA کو امریکہ نے عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں توسیع۔ پاکستانی فضائی حدود بھارتی مسافر طیاروں کے لیے 23 ستمبر تک بند۔ CAA نے فضائی حدود کی بندش 20 اگست سے بڑھا کر 23 ستمبر کر دی۔ بھارت نے عالمی سپر پاور سے ٹکر لے لی۔ مودی نے ٹرمپ کی واضح وارننگ کے باوجود روس سے خام تیل کی خریداری شروع کر دی۔ بلومبرگ رپورٹ کے مطابق انڈین آئل کارپوریشن اور بھارت پیٹرولیم کارپوریشن نے تیل کی خریداری شروع کی ہے۔ تازہ معاہدے ستمبر اور اکتوبر میں سپلائی کے لیے کیے گئے ہیں۔ روس کو یقین ہے بھارت رعایتی خام تیل خریدتا رہے گا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر، اتراکھنڈ اور ممبئی میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ایک ہفتے میں مختلف حادثات میں 21 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ ممبئی میں ایئرپورٹ، ریلوے ٹریک پانی میں ڈوب گئے۔ شدید بارشوں کے باعث ممبئی میں اسکول، کالجز اور سرکاری دفتر بند کر دیے گئے۔ محکمہ موسمیات نے ممبئی میں آج بھی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش۔ حیدرآباد میں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ سکھر، بدین اور سجاول میں بھی بادلوں کا اسپیل۔ جامشورو، کوٹری، دادو، میرپور خاص، چھٹا میں بھی برسات۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ 22 اگست تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشیں ہوں گی۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران نانوال میں 94، سرگودا میں 54، جوہر آباد میں 39 اور شیخوپورہ میں 36 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ رواں سال پنجاب میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 165 شہری جاں بحق اور 584 زخمی ہوئے۔ برطانوی بادشاہ شاہ چارلز کا پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی پر اظہار افسوس۔ شاہی بیان میں کہا گیا ہے کہ برطانوی بادشاہ اور ملک پاکستان میں جانی نقصان پر غمگین ہے۔ بادشاہ چارلز نے کہا ہیلی کاپٹر حادثہ دل دہلا دینے والا ہے۔ ہماری دعائیں اور ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ پاک فوج کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری۔
इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनेर में तैनात। रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद पीर बाबा पास को तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। पाक फौज के जवानों ने भारी मशीनरी की मदद से लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल की। इस्लामाबाद में सैदपुर विलेज को मुस्तकबिल का नया कमर्शियल मरकज बनाने का मिशन। 200 गैर कानूनी तामीरात मिसमार। नेशनल पार्क के 191 केनाल अराजी वागुजार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैदपुर मॉडल विलेज का दौरा, ऑपरेशन का जायजा लिया। कहते हैं कि हर तरह की गैर कानूनी तामीरात का खात्मा तरजीह है। खाली कराई गई इमारतें शफाफ अंदाज में नीलाम की जाएंगी। कराची और लाहौर के रेस्टोरेंट्स को सैदपुर विलेज लाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का दौरा जापान का तीसरा रोज। मरियम नवाज की जापान के स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला का जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज का दौरा, डेटा जमा करने के बारे में आगाह किया गया। मरियम नवाज ने कहा जापान की टेक्नोलॉजी को पंजाब में ट्रैफिक और शहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए बरोकार लाएंगे। मुआशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स में 820 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,51,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,50,591 की सतह पर बंद हुआ। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया। सेनेट में आजम स्वाति कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होंगे। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया। नौजवान पायलट राशिद मिन्हास का 54वां यौम शहादत। राशिद मिन्हास ने जान की कुर्बानी देकर तैयारे को भारत ले जाने की कोशिश को नाकाम बनाया। अफवाज पाकिस्तान का राशिद मिन्हास शहीद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास शहीद का नाम वफादारी, बहादुरी और फ़ख्र की अलामत के तौर पर जिंदा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी यहूदी आबाद कारों की जानिब से फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्जा। हमास 2 दिन पहले नई जंगबंदी तजवीज़ कबूल कर चुकी। सालसी करने वाले मुल्कों को इसराइल के रद्दअमल का इंतज़ार। 60 दिन की इब्तदाई जंगबंदी, कुछ इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदादी सामान तजावीज़ में शामिल। तालीमी इदारों और महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवाल। क्या इससे पढ़ेगा पंजाब और बढ़ेगा पंजाब? पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने 9वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर में कामयाबी का तनासुब सिर्फ 45% रहा। 1,38,000 उम्मीदवार कामयाब, 1,69,000 बच्चे फेल हो गए। गुजरांवाला में 49 और मुल्तान में 52% तलबा कामयाब हुए। अमरीकी सदर और खातून अमल नाहिया का डांस सोशल मीडिया पर वायरल। नायब सदर JD वांस भी अपनी अहलिया के साथ झूम उठे।